करता हूँ आपके साथ के सारे आदरणीय हमारे चंपालाल जी गेदर साहब, प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा के आदरणीय ओम प्रकाश जी बढ़ा साहब, हमारे पूर्व अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा के आदरणीय दलजीत सिंह जी जम्मू कश्मीर से, आदरणीय भैरूलाल जी प्रजापति साहब, उपस्थित मंच पे सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण, पूर्व प्रधान जी, वर्तमान मंडल अध्यक्ष, सारे जनप्रतिनिधिगण, समाज के पधारे हुए सभी विभिन्न समाजों के पधारे हुए पदाधिकारीगण, माताओं बहनों, युवा साथियों, ये एक सहयोग ही है कि आज हमें दो बड़े आशीर्वाद मिल रहे हैं। श्री राम की जन्मभूमि से हमारे बीच में अरुण सिंह जी पधारे और माता वैष्णो देवी की जन्मभूमि से श्री दलजीत सिंह जी हमारे बीच में पधारे। तो मैं समझता हूँ कि दोनों जगह का आशीर्वाद अगर हमको मिलेगा तो फुलेरा में निश्चित तौर पे कमल फिर से खिलेगा। मैं सबसे पहले तो आप सबको कोटि धन्यवाद देता हूँ, आप सबको कोटि धन्यवाद देता हूँ। और आदरणीय अभी हमारे पूर्व विधायक नवतन राजौरिया जी यहीं विराज रहे थे, उनकी मेहनत की वजह से ही ये सीट आज बीजेपी की खड़ी हुई है। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए। ये तो भगवान का आशीर्वाद रहा, आपने मुझे 3 बार जिता दिया, मगर आपने 3 बार हार के भी हिम्मत नहीं आ रही और ये जीत का रास्ता आप ही ने प्रशस्त किया। तो साथियों, ये सारी मेहनत आप ही की है। अगर सारे लोग, सर्व समाज के लोग, पार्टी के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि अगर दिन रात मेहनत नहीं करेंगे तो पार्टी का जनाधार कभी बढ़ नहीं सकता। मैं निवेदन करना चाहूंगा, कुछ चंद बातें बोल के अपनी वाणी को विराम दूंगा। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार और फुलेरा विधानसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस की सरकार, चाहे नगर पालिका चाहे पंचायत समिति हो, तो राजस्थान के बारे में तो माननीय अरुण जी बताएंगे, हमारे पूर्व के वक्ता भी बताएंगे, देश के बारे में बताएंगे। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि फुलेरा विधानसभा क्षेत्र को भ्रष्टाचार मुक्त अगर हमें करना है, फुलेरा विधानसभा क्षेत्र को अगर भय मुक्त करना है, सर्व समाज को साथ लेके चलना है, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करना है और आने वाली 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से यहाँ से जिता के भेजना है। माननीय अरुण सिंह जी, हमारे 4 नगर पालिका है, 2 चेयरमैन कांग्रेस के पैसे लेते ट्रैप हो जाए, जहां बिना भ्रष्टाचार के काम नहीं हो, 5 साल में दर्जनों ट्रांसफर हो जाए, पट्टे जारी करने वाली ये एजेंसी, पट्टे कैंसिल करने वाली ये एजेंसी, ये साफ दर्शाता है कि भ्रष्टाचार के बिना इस विधानसभा में कोई काम नहीं है। और एक सबसे बड़ी बात, मजे की बात, हमारे जो कांग्रेस के लोग हैं, कुछ भी काम नहीं होता, हमारी तो चलती नहीं, हम तो पायलट गुटके हैं, गहलोत जी हमारी मानते नहीं, यही क्या वजह है। और कुछ हो गया तो हम करा लें, हमारी सरकार है। कल मैंने सुना कि माननीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी आए थे नॉमिनेशन में और बहुत बड़ी बड़ी बातें करी कि हमारी सरकार बनेगी तो हम सांभर को और फुलेरा को जिला भी बना देंगे, हमारी सरकार बनी तो फुलेरा को लाल बत्ती भी दे देंगे, और हमारी सरकार बनी तो पता नहीं क्या क्या कर देंगे। भाई 5 साल आपकी सरकार थी, आप ही के चेयरमैन थे, आप ही के प्रधान थे, तो आपको अब मालूम पड़ा कि आपकी सरकार थी, आपका प्रतिनिधि था। तो अच्छा होता कल वो जो आंदोलन किया जिले को लेके, उसमें सैकड़ों लोगों के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, सैकड़ों साधन, मोबाइल आज भी पुलिस की हिरासत में जब्त है। थोड़ा सा उनके बारे में भी बोल देते कि भाई इनका भी हम भला करेंगे, सरकार आएगी तो ये बेचारे कहीं दुख नहीं पाएंगे, किस्तें चल रही है, किसानों के ट्रैक्टर बंद है, गाड़ियां बंद है। तो मेरा इतना ही निवेदन है कि ये झूठ की और मक्कारी सरकार है, इसकी बातों में हमें नहीं आना और दिन रात एक करके भारतीय जनता पार्टी को आप मजबूत करें। और मैं माननीय अरुण सिंह जी आपसे भी निवेदन करूंगा कि हम आपसे भी उम्मीद रखते हैं। हमारे लोकप्रिय सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब ने हमेशा हमारी बात सुनी, चाहे रेलों का मैटर हो, चाहे केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं का काम हो, मगर उनको भी आपने हमारे साथ लगा दिया। तो अब दिल्ली की जिम्मेदारी आप हमारी संभालेंगे। हम सबकी 2 ही मांगे, हम सबकी 2 ही मांगे हैं विधानसभा क्षेत्र फुलेरा की, कि एक तो हमारे जितने भी रेलवे स्टेशन है वहाँ 1-1, 2-2 रेलगाड़ी आप आगामी 1 महीने के बाद में ठहराएंगे, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं। और रेल के सर्विस में चाहे नए कारखाने हो, चाहे सामर साल्ट का उत्थान हो, हमारे सामर साल्ट भारत सरकार की बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार कैसे मिले, रेलवे के नए कारखाने कैसे मिले, ये आज आप अपने श्रीमुख से जरूर घोषणा करके जाएंगे तो निश्चित तौर पे जनता आपको हमेशा गले में लगा के रखेगी और भारतीय जनता पार्टी को पूरा आशीर्वाद देगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इतना अनुरोध करता हूँ, आप सब लोग दूर दूर से पधारें।
मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और मैं अरुण सिंह जी के बारे में 2 बातें बताना चाहूंगा कि आप शायद इनको जानते पहचानते नहीं होंगे, मगर आज भारतीय जनता पार्टी में कोई प्रदेश अध्यक्ष भी बनता है तो वो आपके साइन से बनता है, कोई नई नियुक्ति होती है तो वो भी आपके साइन से होती है, और हम जैसे लोगों को अगर टिकट भी मिला है तो वो भी आप ही के साइन से मिला है। तो जब इतना काम आप कर सकते हैं तो थोड़ा बहुत रेल का, सांभर साल्ट का तो निश्चित तौर पे आपकी कलम से होगा ही होगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है, हमें पूर्ण विश्वास है। चाहे फ्लाईओवर का मैटर हो, चाहे अन्य मैटर हो, तो मैं आपसे इतना ही निवेदन है कि आगामी 25 तारीख तक ये जोश खरोश के साथ आप सबको भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनके घर घर जाना है और पूरे मतदान कराना है और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं बिना किसी औपचारिकता के सीधे माननीय अरुण सिंह जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वो मेरे मार्गदर्शन दे। माननीय अरुण सिंह जी भाई साहब। भारत माता की, जरा मुट्ठी बंद करके, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस नामांकन सभा में बहुत ही लोकप्रिय विधायक, ऊर्जावान विधायक और सरल और सज्जन स्वभाव के विधायक, और जो चौथी बार जीतने जा रहे हैं ऐसे विधायक, और जो भारतीय जनता पार्टी के जब विधायक बनेंगे उनकी जो पहली पंक्ति है उस पंक्ति में बैठने वाले ऐसे विधायक निर्मल कुमावत जी। हमारे नवरत्न गजोरिया जी, पूर्व विधायक जिनको अभी हम सुन रहे थे, चंपालाल जी, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना जी, हमारे पूर्व ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष जगजीत सिंह जी और भैरवलाल प्रजापति जी, उन्हीं के साथ साथ सभी पार्टी के पदाधिकारी और उपस्थित भाइयों एवं बहनों, आप सब लोगों ने मेरा स्वागत अभिनंदन किया। सबसे पहले मैं सर झुका के आपका भी अभिनंदन और वंदन करता हूं। अभी निर्मल कुमावत उधर से आ रहे थे तो मैं देख रहा था जिस प्रकार से निर्मल कुमावत जी आराम से उधर से आ रहे हैं, लोग उनको लेकर के आ रहे थे, मेरे मन का भाव आया और मुझको ऐसा लगा कि यार निर्मल कुमावत जी चुनाव तो जीत ही रहे, बड़े मार्जिन से चुनाव इस बार जीत रहे। पूरे क्षेत्र में अगर ओबीसी समाज के, कुमार समाज के भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता कोई है तो निर्मल कुमावत जी। और जब इतने बड़े नेता जब 3 बार विधानसभा के चुनाव जीत चुके हैं, चौथी बार विधानसभा चुनाव जीतने जा रहे हैं, तो मान के चलो कि चौथी बार जब चौका लगा के विधानसभा में पहुंचेंगे तो निर्मल कुमावत जी फिर से मैं कह रहा हूं कहे अगली पंक्ति में ही बैठेंगे। लेकिन वही हो गया। लेकिन आप लोगों को भी थोड़ा संकल्प लेना होगा, मेहनत करना होगा। हाँ, जीत तो पक्की है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा यह मेहनत करना पड़ेगा, आप लोगों को यह मेहनत करना पड़ेगा और थोड़ी थोड़ी ताकत लगानी पड़ेगी। एक एक घर पे जाके दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, कांग्रेस के लोगों का जवाब भी देना होगा, यह कहना होगा कि आसपास की जो जीत हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें सबसे बड़ी जीत कोई हो तो निर्मल कुमावत। ऐसा करोगे कि नहीं करोगे? जीत से काम नहीं चलेगा, ऐतिहासिक जीत चाहिए। जैसे 2013 में बहुत बड़ी मार्जिन के साथ जीते थे ना, तो वह मार्जिन टूटना चाहिए, उससे बड़े मतों से जीतना चाहिए। होगा तो यह ताकत लगानी पड़ेगी और होगा भी, क्योंकि आज कांग्रेस से लोग परेशान हैं। और मैं तो कई पत्रकारों से बात किया, कई जर्नलिस्टों से बात किया, बुद्धिजीवियों से बात किया
और यहाँ नहीं, पूरे दिल्ली से लेकर दूर दराज भी कहीं पूछो तो लोग एक ही बात कह रहे हैं कि इस बार तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय होने वाली है और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। यह पूरे देश भर में शोर है कि कांग्रेस जाने वाली है, भाजपा आने वाली है। अभी स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी धोखा में आई है, झूठ बोलकर सत्ता में आई है, किसानों का कर्ज माफ करने का वादा करके आई थी, आज तक किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। अरे 19,000 अगर 400 किसानों का अगर उनको नोटिस जाती है, जमीन कुर्की होती है, तो उसकी जिम्मेदार भी कांग्रेस की सरकार और गहलोत जी है। कैसे किसान आपको माफ कर देगा? बाजरे की आपने खरीदी नहीं की, किसानों को बिजली पूरा देते नहीं है, बिजली का दाम बढ़ा देते हैं, तो राजस्थान का किसान एक बार तो आपका थोड़ा बहुत समर्थन कर दिया था, राहुल गांधी जी झूठ बोलकर गए थे, लेकिन अब कांग्रेस को सबक सिखाने जा रहा है और इतनी जोर से धक्का मारेगा कि 20-25 साल तक कांग्रेस राजस्थान में सत्ता आने का नाम नहीं लेगी। महिला अत्याचार